नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बारे में कि किस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियां हमें बढ़ती हुई नजर आएंगी, जबकि बांग्लादेश के भारत के साथ रिलेशंस खराब हुए हैं। यहां तक कि बांग्लादेश के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं आर्मी के, वो पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान में उन्होंने आर्मी के जनरल से मुलाकात करी। तो इसका मतलब क्या है, और हम ये भी जानेंगे कि पहले क्या रिलेशंस थे बांग्लादेश के पाकिस्तान के साथ में। सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करी जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे इस थंबनेल से फिर कुछ एक न्यूज आर्टिकल और उसके बाद डिस्कस करने वाले हैं ये सारा टॉपिक। देखते हैं क्या लिखा गया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की सेना एक साथ, भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है। किस तरीके से झटका है सब बताएंगे। क्या लिखा गया है, अब बांग्लादेश और पाकिस्तान की सेना में साझेदारी भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता। नेक्स्ट है, भारत से तनाव के बीच पाकिस्तान बांग्लादेश में बढ़ रही करीबी, अब आईसिस का डेलीगेशन ढाका पहुंचा, यानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहुंच चुका है। बांग्लादेश पाकिस्तान दोस्ती से भारत को खतरा। अब ये सारी चीजें देखो हमें देखने को मिलेंगी। अब देखते हैं यहाँ पे एक तस्वीर, और इस तस्वीर में आपको नजर आएंगे एक तरफ बांग्लादेश की आर्मी की तरफ से और दूसरा पाकिस्तान की आर्मी के जनरल। ये सारी चीजें हुई। अब आते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें ये पता है कि जब शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़ के भारत आती है, उसके बाद से लेके अब तक भारत के और बांग्लादेश के रिलेशन सिर्फ खराब हुए हैं, जबकि बांग्लादेश के और पाकिस्तान के रिलेशंस काफी इंप्रूव हो चुके हैं। मोहम्मद यूनुस जो कि बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से पिछले लगभग 6 से 7 महीने में 2 बार मिल चुके हैं। और पाकिस्तान से एक हाई डेलीगेशन यानी कुछ लोगों का ग्रुप जो है वो बांग्लादेश में आया और उन्होंने बात करी कि किस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। इस चीज के ऊपर बात करी गई कि किस तरीके से व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो लगभग 70 करोड़ का व्यापार हमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलेगा। पर अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में या कुछ महीनों में आप कह सकते हो ये व्यापार काफी ज्यादा बढ़ने वाला है दोनों देशों के बीच में, क्योंकि शेख हसीना की सरकार पावर में आएगी नहीं। और अगर मोहम्मद यूनुस पावर में रहते हैं तो भी बांग्लादेश के साथ और पाकिस्तान के साथ में रिलेशन आपस में इंप्रूव कर लेंगे ये। दूसरी अगर हम बात करें, खालिदा जिया अगर पावर में आती हैं तो वो भी पाकिस्तान के साथ रिलेशन अपने अच्छे ही करेंगी। तो स्पष्ट हमें ये दिखता है कि आने वाला समय जो है वो बांग्लादेश और भारत के रिलेशंस के हित में नहीं है। भारत ने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया बांग्लादेश के अंदर, उसके बदले में भारत को कुछ नहीं मिला, जबकि पाकिस्तान ने बिना कुछ इन्वेस्टमेंट करे और दुश्मनी ली बांग्लादेश से, उसके बावजूद भी बांग्लादेश जो है आज पाकिस्तान के बारे में सोचता है, ना कि भारत के बारे में। यहाँ पे बांग्लादेश के लोगों के मन में ये बात भरी गई कि भारत आपके लिए अच्छा नहीं है, जबकि पाकिस्तान अच्छा है। यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना जिसका बहिष्कार करते थे बांग्लादेश के लोग, अब उसकी पुण्यतिथि भी मनाते हैं, उसके जो डे है उनको सेलिब्रेट करते हैं बांग्लादेश के अंदर, जब से मोहम्मद यूनुस पावर में आए। यानी स्पष्ट भाषा में बात करें तो ये जो पाकिस्तान की और बांग्लादेश की दोस्ती है उससे भारत को काफी बड़ा झटका लग चुका है और आगे भी लगेगा, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज की जो सेनाएं मिली हैं इनसे कहीं ना कहीं ये संकेत जाता है कि देखो पाकिस्तान की सेना जो है उसके पास असली पावर है, एक तरीके से आप कह सकते हो। और यही पाकिस्तान की सेना के जनरल जो हैं वो बांग्लादेश की सेना के हेड से मिलते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो बांग्लादेश की सेना है उसके सीनियर ऑफिशियल से मुलाकात करते हैं। कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर। और कुछ चीजों को लेके बात भी डेफिनेटली हुई होगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि आने वाला समय भारत के हित में नहीं है, क्योंकि दोनों सेनाओं के बीच में साझेदारी कहीं ना कहीं भारत के लिए चुनौती का सामना बन सकती है। यहाँ पे अगर बात करोगे तो भारत के ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पाकिस्तान के साथ भी रिलेशन खराब है, चाइना के साथ भी रिलेशन खराब है। तो यहाँ पे जो पाकिस्तान है इसे काउंटर करने के लिए हमने किसकी तरफ हाथ बढ़ाया? हमने हाथ बढ़ाया तालिबान की तरफ, कि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान से दोस्ती करता है और ये दोनों एक होते हैं तो हम इसका दुश्मन यानी कि पाकिस्तान का दुश्मन जो बन चुका है तालिबान, उसके साथ हाथ मिलाएंगे और कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो प्रभाव है उसे कम करने की कोशिश करेंगे। तो स्पष्ट भाषा में बात यही है कि आज के समय में भारत के हित में नहीं है बांग्लादेश के साथ रहना, और पाकिस्तान के साथ तो कभी था ही नहीं भारत का कुछ, या आप कह सकते हो अच्छा रिलेशन।
जिस बांग्लादेश के साथ रह के हमने इतना कुछ किया उनके लिए, वो आज हमारे पक्ष में ना बोल के पाकिस्तान की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि भारत के अंदर जो हम सोच रहे थे कि भारत जो है आने वाले समय में इनसे फायदा उठाएगा और इन लोगों की मदद से अपनी जो पावर है वो इंक्रीज कर लेगा इस एरिया में, तो ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि बांग्लादेश साथ छोड़ चुका है, पाकिस्तान का था ही नहीं, ऊपर से चाइना का दबाव अलग अलग समय पे भारत को देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हमें यही शो करती हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि जो भारत की विदेश नीति है वो आने वाले समय में कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका अब यूएसए भी वो रुख नहीं रखेगा, वो रूप नहीं रखेगा जो पहले था ट्रंप के टाइम में। अब शायद थोड़ा बहुत हमें ट्रंप की जो रणनीति है, पॉलिसी है, उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। अब इतना भारत की तरफ झुकाव शायद ना देखने को मिले। यहाँ पे लिखा गया है भारत के खिलाफ एक हो रहे बांग्लादेश और पाकिस्तान। इसके बाद लिखा गया है पाक की बांग्लादेश में बढ़ती दखल अंदाजी, आप कह सकते हो। तो यानी स्पष्ट भाषा में तो यही बात है भाई कि अब हमें एक नहीं दो तरफ दुश्मन देखने होंगे, भारत के पश्चिम में भी और भारत के पूर्व में भी हमें भारत का एक दुश्मन जो है वो देखने को मिलेगा। ये सारे न्यूज आर्टिकल्स में बताई गई है। यहाँ पे क्या लिखा गया है वो मैं बता देता हूँ। भारत के साथ तनाव के बीच बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बढ़ती करीबी देखी जा रही है। बांग्लादेश आर्म फोर्सेस के प्रमुख कर्मचारी के पाकिस्तान दौरे के बाद अब पाकिस्तान आईएसआई की टीम ढाका पहुंची है। यात्रा के दौरान सैन्य और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। उसके बाद एक और न्यूज आर्टिकल है, इसमें भी यही बात लिखी गई है। और यहाँ पे एक फोटो देख सकते हो मोहम्मद अली जिन्ना की, जो फाउंडर माने जाते हैं। ये पाकिस्तान की आर्मी के जनरल है और ये सीनियर ऑफिशियल है बांग्लादेश की तरफ से। तो ये सारी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हुई होंगी। अब आते हैं कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ। अगर आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो जाएं और जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स। एग्जाम टॉक्स जैसे ही सर्च करें वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर फॉलो का ऑप्शन है तो भाई फॉलो करें एग्जाम टॉक्स को। आपका अपना अकाउंट है, आपका अपना यूट्यूब चैनल है। अब बात करते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं क्लास 11th, 12th या 12th के बाद। तो वो तीनों स्टूडेंट जो 11th में प्रिपेयर करना स्टार्ट करना चाहते हैं, 12th में या 12th के बाद, तो वो अचीवेक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकता है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होने वाले हैं। और इस बैच के अंदर एनरोल कराने के लिए आप या तो 11th क्लास में हो, या आप 12th में हो, या आप 12th पास कर लें, तो आप एनरोल करा सकते हैं। जो 11th और 12th के स्टूडेंट हैं उनकी तो स्कूलिंग भी कराई जाएगी और साथ में एनडीए की प्रिपरेशन भी। और जो 12th पास कर लेंगे उनकी क्या होगा भाई, एनडीए की प्रिपरेशन जो है वो कराई जाएगी। अब एनडीए का एग्जाम आपको पता है भाई साल में 2 बार होता है। तो यहाँ पे जो 12th पास स्टूडेंट आएंगे उनका एक तो 6 मंथ कोर्स है और एक है आपका 1 ईयर कोर्स, ठीक है। अब इस चीज के बारे में अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं फीस से लेके या किसी और चीज को लेके, तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, एक नंबर मैं आपको बताऊंगा 9812579188। इस पे आप कॉल कर सकते हैं या आप कह सकते हो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो पूछें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आपका अपना यूट्यूब चैनल है एग्जाम टॉक्स, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक भी करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जय हिंद, जय भारत।